नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके साथ आपका सत्यम। तो आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। जैसे कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़कर आ चुके थे। तो आज एनसीईआरटी क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 को हम पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आप सभी हो जाइए तैयार, क्योंकि अब क्लास होने वाली है शुरू। तो चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम चर्चा करेंगे। चित्र से आप लोगों को देख चुके होंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल का मतलब जो केवल पृथ्वी पर ही है, और वो स्थल चाहे पर्वत हों, चाहे पहाड़ हों, या कोई भी चीज़ हो, वो पहाड़ी से संबंधित होगी और उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखो, मेरी आदत रही है, मैं परिभाषाओं को बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ परिभाषाओं में ना रह कर के समझाने में, क्योंकि समझना, अगर आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और यही मेरी आदत आप लोगों को बखूबी उस चीज़ को समझाती है। तो पहले थोड़ी लैंग्वेज को हम समझते हैं। देखो, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत स्थल रूप हैं, देख रहे होंगे आप। कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा। क्या एक समान है? क्या ये एक समान है? नहीं है ना, एक समान बिल्कुल नहीं है। समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे कैसे है? ये ऊंचा है तो ये नीचा है, ये ऊंचा है तो ये नीचा है, ये ऊंचा है तो ये नीचा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति भी हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, या ये कह लीजिए कि जो पृथ्वी की कहीं सतह ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस भी जाती है ना। मान लीजिए ये सतह ऊपर उठ चुकी है, तो ये जो इसके बगल वाली है ये नीचे धंस भी रही है, क्योंकि इसमें नीचे मतलब लगातार गति हो रही है ना। और ये पूरा का पूरा आप अगर चित्र देख पा रहे होंगे तो पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न स्थल रूप हैं। अगर मैं इसको थोड़ा बखूबी तौर पर आपको दिखाना चाहूँ, ये जल महाद्वीप है, ये तट है, ये स्थल संधि है, ये विवित्रिका है, डेल्टा है, सहायक नदी है, मैदान है, पहाड़ी इलाके हैं, घाटी है, पर्वत श्रृंखला है, पठार है, पर्वत है, झील है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? आपके स्थल स्वरूप हो गए हैं। देखिए, अभी हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उतना डिजिटल बोर्ड नहीं है, ताकि फिर भी हम आपको आप तक शिक्षा पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, आप इस माध्यम से भी अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आइए समझते हैं दूसरी चीज़ों को। दूसरी चीज़ है बाह्य प्रक्रिया। स्थल के लगातार टूटने की प्रक्रिया को, या पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। ये पॉइंट सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ये पॉइंट आप सभी नोट कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं एरो से समझा देता हूँ। ये रहा, इसको समझिए आप, अपरदन। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हम निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? अपरदन की क्रिया के द्वारा नीची जो सतह नीची हो जाती है, या प्रक्रिया के दौरान इनका फिर से निर्माण होता है। जैसे बर्फ, जलवायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को बहुत ऊंचाई अथवा ढाल के आधार पर पठार मैदानों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं पर्वत। पर्वत क्या होते हैं? जैसे आप पर्वत, माउंटेन एवरेस्ट, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज तक आप ये नहीं जान पाए होंगे कि पर्वत होते क्या है। आइए इस पॉइंट को मैं आपके क्लियर करता हूँ और पर्वत को बखूबी तौर पर आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। अगर कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो जो पर्वत होते हैं, पर्वत की सतह प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत शिखर का छोटा होता है तथा आधार में चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है तथा कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ भी होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है ना। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? हिमानी कहा जाता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वत एक रेखा में व्यवस्थित नहीं होते। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये पर्वत देखिए कितने ऊंचाई में है, चोटी देखिए आप कितनी ऊंचाई पर है इसकी, लेकिन जो ये पर्वत होते हैं इनका जो आधार होता है देखिए कितना चौड़ा है, लेकिन जो ऊंचाई है उनकी एक सीमित तरीके से रह जाती है। और कुछ पर्वत, एक कहते हैं ना वलित पर्वत भी होते हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं? मतलब अगर मैं वलित पर्वत को थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये पर्वत वलित पर्वत होते हैं। ये देखिए इस तरीके से
आपको दिख रहा होगा वलित पर्वत का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, लेकिन ऊंचाई में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, वर्षोव पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पस्य वलित पर्वत जिनकी उबड़ खाबड़ तथा शिखर संकवार है, वो भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वली पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका तथा रूस के उराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। उनकी ऊंचाई बहुत कम है। ठीक है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर के रूप में व्यवस्थित हो जाता है तब ये मैं लिख देता हूँ, भरमोस्त पर्वत का निर्माण। देखो मैं लिख ज़्यादा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए द्रोणिका वंश को ग्रोबेन कहा जाता है। राइट, नीचे धसे हुए वंश को क्या कहा जाता है? रोबिन कहा जाता है। राइट, द्रोणिका वंश कहा जाता है ना। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। राइट, चलिए ये हम सभी देख चुके हैं पर्वत से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। अब थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका पर्वत है, ठीक है, और ये दूसरी तरफ आपका ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का तो देखिए, ज्वालामुखी की गैस है, देखिए यहाँ से ये होती ज्वालामुखी गैस से बने वातल। ये लावा श्रम है, ज्वालामुखी लावा की परतों से जमने से होता है। किनारों पर पिघलती चट्टानें भी लावा जाती है। ये जैसे जैसे होता रहेगा, आपने देखा होगा फिल्मों में, तो वो लावा जो है ना वो उसके बाजू से निकलने लगता है। राइट, आइए हम पढ़ते हैं पठार। पठार क्या होता है? इस खेल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग पर मेज के समान ही सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर लेकिन कुछ 1000 मीटर तक भी हो सकती है। राइट, और भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है, जो केनिया, तंजानिया, यूडाना का पूर्वी पश्चिमी अमेरिका पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 तक 6000 तक मीटर है। पठार बहुत उपयोगी है क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना व हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो आप ये नोट कीजिए, हम बात करें भारत के पठार में, तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में हम बात भारत की करें, भारत में छोटा नागपुर पठार पर सरवंडेका नदी पर स्थित डुंडरू जलप्रपात कर्नाटक में जो प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। उठा के ले जाइए क्वेश्चन को, फिर मत कीजिएगा सत्यम सर ने बताया नहीं, नोट कर लीजिए। अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए। चलिए, बात आ रही है मैदान की। जिस पृथ्वी पर आप रहते हो वो एक मैदान ही तो है भाई। समझ चुके होंगे इस मैदान पर क्या क्या है, परिवहन है, सब कुछ तो है। इसमें थोड़ा आप लिख लेंगे। स्थल रूप एवं लोग, जहाँ पर आप रहते हैं स्थल रूपों की विभिन्नताओं के अनुरूप मानव से जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है जबकि मैदानी क्षेत्रों को तो जीवन बहुत आसान होता है। चित्र से ज़रा समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं चित्र से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो देखिए कितना ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और इस खेती से आपका क्या हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है। जब जीवन यापन के अनेक क्षेत्रों में सुविधाएं आपको मिल रही हैं तो फिर क्या आपका जीवन सुगम नहीं होगा। एक पर्वत भी है, एक यही लोग पर्वत भी है,
अगर पर्वत पर वो जल और ये सब चीज़ें नहीं होंगे, खेती वगैरह नहीं, क्या आप वहाँ पर रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो मैदान ही वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप रहते हैं। पृथ्वी का ये कर्ण जो सर्वश्रेष्ठ भाग कहा गया है, मैदान ही कहा गया है, जहाँ पर अनेक सुविधाएं आप सभी को मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैदान की फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, कितने मस्ती करते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन आता है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियाँ तथा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होता है? इसमें से कुछ बहुविकल्प क्वेश्चन हैं, आइए उनको जानते हैं। पर्वत पठारों में से भिन्न होते हैं, ऊंचाई, ढाल या अभिमुखता। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में या मैदानों में या पठारों में? हिमानी कहाँ पाई जाती है बताइएगा? पर्वतों में, राइट आंसर। दक्कन पठार स्थित है केन्या, राइट आंसर। योंगेत्सी नदी कहाँ बहती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यूरोप एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, चैप्टर नंबर 7। जय हिंद, जय भारत।